हेलो दोस्तों, आप सबको देव दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज देवता स्वयं आएंगे महादेव की पूजा करने के लिए और गंगा के घाट में स्वयं वो दीपक जलाकर महादेव की प्रार्थना करते हैं। काशी और वाराणसी की घाट में आज भी देव दिवाली मनाई जाती है। तो देव दिवाली बहुत ही स्पेशल त्योहार है। ऐसा क्या है इस दिन और क्यों मनाते हैं, इसका रीज़न समझिए। देखिए, पुराने समय में ना तारकासुर नाम का राक्षस था, तो उसने ना ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि मुझे केवल महादेव का पुत्र ही मार सके। मैंने आपको नवरात्रि में इसकी कहानी सुनाई थी। तो महादेव का पुत्र यानी कि भगवान कार्तिक जी ने ना उनका वध किया था तारकासुर का। तो बाद में क्या होता है, उसके 3 पुत्र रहते हैं ना, वो सब भगवान जितने भी देवतागण हैं उन सबसे बदला लेने के लिए तपस्या करते हैं। तो उनके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विदुन्माली। तो ये तीनों पुत्र ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करते हैं। अब ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी जब प्रकट होते हैं तब अमरता का वरदान मांगते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं अमरता का वरदान तो किसी को भी नहीं मिल सकता। तब ये लोग एक वरदान मांगते हैं। ये लोग कहते हैं कि हमारे लिए आप 3 नगर का निर्माण करिए और इन तीनों नगरों में हम हमारे अनुसार बनाइए और विशाल पूरे लोक के समान इस नगर को बनाइए। तो 3 नगर, तो ब्रह्मा जी कहते हैं ठीक है। तो 3 नगर का निर्माण करते हैं, एक सोने, एक चांदी और एक रत्नों से। ठीक है। तो तारकाक्ष, कमलाक्ष और विदुन्माली और ब्रह्मा जी से ये वरदान लेते हैं कि हम सबका वध एक ही तरीके से हो सकता है यदि हम तीनों एक साथ आ जाएं, तभी हमारा कोई भी वध कर सके। ठीक है। तो ये तीनों अलग अलग नगर में बस गए हैं और इनको यही विश्वास था कि हम तो एक जगह आएंगे नहीं, क्योंकि एक जगह आएंगे, एक साथ आएंगे तभी हमारा वध होगा। तो तीनों अलग अलग जो बड़े बड़े नगर थे उन सब में ये रहने लगते हैं। बाद में सभी को परेशान करने लगते हैं, देवतागण और सभी तीनों लोक में हाहाकार मचा देते हैं। सभी को परेशान जब ये कर देते हैं तब भगवान शिव के पास सब जाते हैं कि हमारी रक्षा करें। तब भगवान शिव ना रक्षा करने के लिए एक उपाय बताते हैं। भगवान शिव एक रथ का निर्माण करते हैं और उस रथ के पहिए सूर्य और चंद्रमा बनते हैं और उस रथ के जो 4 घोड़े हैं वो स्वयं इंद्र, वरुण, कुबेर और यम देवता बनते हैं। और इस रथ में धनुष बाण बनते हैं स्वयं हिमालय और प्रत्यंशा स्वयं शेषनाग बनते हैं और इस धनुष का बाण स्वयं महादेव बनते हैं और महादेव इस धनुष का बाण बनते हैं और नोक अग्निदेव बनते हैं। इस प्रकार ये पूरे देवताओं से सुसज्जित इस रथ का निर्माण करते हैं और इसकी विशालकाय शक्ति में बैठकर भगवान शिव स्वयं जाते हैं इन तीनों राक्षसों का वध करने के लिए। ये तीनों राक्षस भागते हैं और अलग अलग जो लोक में रहते हैं वो सभी दौड़ते हुए एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। और अब ब्रह्मा जी के आशीर्वाद के अनुसार ये जब एक जगह इकट्ठा हो सके तभी इनका वध किया जा सकता था। तो जब ये एक जगह इकट्ठा होते हैं तब भगवान शिव इनका वध कर देते हैं। इस प्रकार ये 3 प्रकार के जो राक्षस हैं इनका वध कर देते हैं महादेव और महादेव का नाम पड़ जाता है त्रिपुरारी। तो महादेव ने ना इसी कार्तिक पूर्णिमा के दिन इनका वध किया था, इसलिए इसको देव दिवाली के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि देवताओं ने भगवान शिव की आराधना की थी काशी में और गंगा के घाट को पूरे दियों से सजाया था, इसलिए देव दीपावली भी कहते हैं। और आज भी ऐसी मान्यता है कि आज के दिन सभी देवी देवता काशी नगरी में आते हैं, गंगा के जल में स्नान करते हैं और घाट को पूरी तरीके से दियों से सुसज्जित करते हैं और काशी विश्वनाथ की पूजा करते हैं। काशी में आज भी गंगा के घाट को पूरे दियों से सजाया जाता है और इसका बहुत ब्यूटीफुल तरीके से तैयार करके गंगा के घाट को सजाकर महादेव की पूजा आराधना करते हैं और देव दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। तो इस प्रकार त्रिपुरारी महादेव का नाम पड़ा और इस देव दिवाली की ये मान्यता है। और देव दिवाली के दिन लक्ष्मी नारायण भगवान की भी पूजा होती है, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं। हर जो पूर्णिमा है वो सत्यनारायण भगवान को भी समर्पित होती है, तो इसलिए इसकी भी मान्यता है। ठीक है। तो आज देव दिवाली का त्यौहार है। आप सबको देव दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।